हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉनी गैलरी स्टार्टिंग आउट विद पाइथन का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंड डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर फॉलो टू परफॉर्म अ टास्क। हमारा ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर होगा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम ही होता है जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर फॉलो करता है टू परफॉर्म अ टास्क। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फिजिकल डिवाइस दैट अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ दैट अ कंप्यूटर इज आर रेफर टू एज डैश। इसका ऑप्शन है ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी टूल्स। ठीक है, देखिए हमारा जो फिजिकल डिवाइस होता है जिससे हमारा कंप्यूटर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट रन्स प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश। इसका ऑप्शन है रैम, दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज, तीसरा है मेन मेमोरी एंड फोर्थ है द सीपीयू। तो देखिए इसका आंसर होगा द सीपीयू, क्योंकि सीपीयू ही वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो रन करता है प्रोग्राम को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका क्वेश्चन बोल रहा है टुडे सीपीयू आर स्मॉल चिप नॉन एज डैश। ऑप्शन है एनिक, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी मेमोरी चिप, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि अभी जो सीपीयू होते हैं वो स्मॉल चिप होते हैं जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द कंप्यूटर स्टोर्स अ प्रोग्राम while the program is running as well as the data that the program is working within dash। इसका ऑप्शन ए है सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन सी है मैन मेमोरी, ऑप्शन डी है द माइक्रो प्रोसेसर। देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर को स्टोर करता है प्रोग्राम को जबकि जब प्रोग्राम रनिंग करता है, और जो हमारा डेटा होता है प्रोग्राम को वर्किंग करता है मैन मेमोरी में। तो इसका आंसर है मैन मेमोरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज यूज्ड ओनली फॉर टेम्पोररी स्टोरेज व्हाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, ये एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है जिसका यूज किया जाता है टेम्पोररी स्टोरेज के लिए। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन सी द डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी द यूएसबी ड्राइव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रैम, क्योंकि रैम एक वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होता है। जब हम लोग कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तब हमारा मेमोरी उसमें लॉस हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन होल्ड डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन व्हेन देयर इज नो पावर टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी मेन मेमोरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी सीपीयू स्टोरेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसा मेमोरी होता है जो हम लोग अगर पावर ऑफ भी करते हैं तो भी वो हमारे होल्ड रहता है डेटा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है अ कंप्यूटर दैट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम पीपल और अदर डिवाइस एंड सेट टू इट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी एन इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी मेन मेमोरी। इसका होगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर जो कलेक्ट करता है डेटा को फ्रॉम पीपल और अदर डिवाइस और सेव करता है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब वीडियो डिस्प्ले इज एन व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस। ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी मेन मेमोरी। इसका आंसर होता है ऑप्शन ए आउटपुट, क्योंकि वीडियो डिस्प्ले किस तरह का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए डैश इज एनफ मेमोरी टू स्टोर अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट और अ स्मॉल नंबर। डैश मतलब कितना मेमोरी का जरूरत होता है हम लोग को एक लेटर ऑफ द अल्फाबेट को स्टोर करने में, ये स्मॉल नंबर का। तो इसका ऑप्शन है बाइट, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ बाइट इज मेड अप ऑफ 8 डैश। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी वेरिएबल, ऑप्शन डी बीट। इसका आंसर होगा एक बाइट बना होता है 8 बीट से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमारा बोला जा रहा है इन द डैश नंबरिंग सिस्टम ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज आर रिटन एज सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस। तो इसमें पूछा है कौन सा नंबरिंग सिस्टम है हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को लिखते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस और वंस में। तो इसका ऑप्शन ए है हेक्साडेसिमल, ऑप्शन बी बाइनरी, ऑप्शन सी ऑक्टल, ऑप्शन डी डेसिमल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बाइनरी, क्योंकि बाइनरी में ही हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज को जीरो और वंस में लिखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, जिसका क्वेश्चन बोल रहा है अ बीट दैट इज टर्न ऑफ रिप्रेजेंट द फ्लोइंग वैल्यू। अगर कोई बीट टर्न ऑफ रहता है तो वो कौन सा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नो। तो ये रिप्रेजेंट करता है 0 को जब कोई बीट टर्न ऑफ रहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ सेट ऑफ 128 न्यूमेरिक कोड्स सच दैट रिप्रेजेंट द इंग्लिश लेटर्स वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैरेक्टर्स इज डैश। ऑप्शन ए बाइनरी नंबरिंग, ऑप्शन बी ASCII, ऑप्शन सी यूनिकोड, ऑप्शन डी यूनिक। एक सेट होता है 128 न्यूमेरिक कोड्स का जो रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश लेटर को, वेरियस पंक्चुएशन मार्क और अदर कैरेक्टर्स को, तो उसको हम लोग ASCII कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ASCII।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एक्सटेंसिव इनकोडिंग स्कीम दैट एंड कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर फॉर मेनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज डैश। ऑप्शन ए बाइनरी नंबरिंग, ऑप्शन बी ASCII, ऑप्शन सी यूनिकोड, ऑप्शन डी इनिक। एक ऐसा एक्सटेंसिव इनकोडिंग स्कीम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ मैनी लैंग्वेज को इन द वर्ल्ड, उसका आंसर होता है यूनिकोड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेगेटिव नंबर आर इनकोडेड यूजिंग द डैश टेक्निक। ऑप्शन ए टू कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी फ्लोटिंग पॉइंट, ऑप्शन सी ASCII, ऑप्शन डी यूनिकोड। जो नेगेटिव नंबर होता है उनको हम लोग को इनकोडेड कैसे करते हैं, कौन से टेक्निक से, तो उसको हम लोग करते हैं टू कॉम्प्लीमेंट टेक्निक से उसको इनकोड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। रियल नंबर्स आर इनकोडेड यूजिंग द डैश टेक्निक। ऑप्शन ए टू कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी फ्लोटिंग पॉइंट, ऑप्शन सी ASCII, ऑप्शन डी यूनिकोड। अब देखिए रियल नंबर को इनकोड किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट टेक्निक से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द टीनी डॉट्स ऑफ कलर दैट डिजिटल इमेज आर कंपोज्ड आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी कलर पैकेट, ऑप्शन डी पिक्सल। जो हमारा टीनी डॉट ऑफ कलर होता है डिजिटल इमेज का, वो किससे बना होता है, पिक्सल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 19। इफ यू वेयर टू लुक एट अ मशीन language program you would see a dash। ऑप्शन ए पाइथन कोड, ऑप्शन बी अ स्ट्रीम ऑफ बाइनरी नंबर, ऑप्शन सी इंग्लिश वर्ड, ऑप्शन डी सर्किट। अगर आप देखते हैं किसी मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को तो आप क्या देखते हैं, बहुत सारे बाइनरी नंबर्स को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डैश पार्ट ऑफ द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल द सीपीयू डिटरमाइंस व्हिच ऑपरेशन इट शुड परफॉर्म। ऑप्शन ए फैच, ऑप्शन बी डिकोड, ऑप्शन सी एग्जीक्यूट, ऑप्शन डी डिकंस्ट्रक्ट। इन डिकोड पार्ट ऑफ, जब डिकोड पार्ट होता है फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल का, तब सीपीयू डिटरमाइन करता है कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स कैन ओनली एग्जीक्यूट प्रोग्राम दैट आर रिटन इन डैश लैंग्वेज। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी पाइथन। हमारा जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, वो कौन सी लैंग्वेज, वो कैसे लिखे होते हैं, वो मशीन लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द डैश ट्रांसलेट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। इसका आंसर हो जाएगा असेंबलर, क्योंकि असेंबलर ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड्स दैट मेक अप अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए बाइनरी इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी मेनेमोनिक्स, ऑप्शन सी कमांड, ऑप्शन डी कीवर्ड्स। जो वर्ड्स बनाते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी कीवर्ड्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द रूल्स दैट मस्ट बी followed when writing a program are called dash। ऑप्शन ए सिंटेक्स, ऑप्शन बी पंक्चुएशन, ऑप्शन सी कीवर्ड, ऑप्शन डी ऑपरेटर। जो रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं जब कोई हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंटैक्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एंड डैश प्रोग्राम ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ सेपरेट मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। इसका ऑप्शन है असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी यूटिलिटी। तो इसमें क्या होता है, कंपाइलर प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू अ सेपरेट मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टुडे सीपीयू आर ह्यूज डिवाइसेस मेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स सच एज वैक्यूम ट्यूब्स एंड स्विचेस। इसे बोल रहा है कि आजकल का जो हमारा सीपीयू होता है बहुत बड़ी ह्यूज डिवाइसेस से बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वैक्यूम ट्यूब और स्विचेस है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आजकल का सीपीयू हमारा हमेशा बना होता है सेमीकंडक्टर से, मेनली ट्रांजिस्टर के इंटीग्रेटेड सर्किट से, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज रैम। ये सही है, मेन मेमोरी को रैम बोला जाता है। एनी पीस ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी मस्ट बी स्टोर्ड एज बाइनरी नंबर। ये सही है कि कोई भी डेटा जो स्टोर किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी, वो स्टोर किया जाता है बाइनरी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4। इमेज लाइक द वंस क्रिएटेड विथ योर डिजिटल कैमरा कैन नॉट बी स्टोर्ड एज बाइनरी नंबर। जो हमारी इमेजेस लेते हैं डिजिटल कैमरा में, क्या उसको बाइनरी नंबर में स्टोर नहीं किया जाता है, फॉल्स है, उसको स्टोर किया जाता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। मशीन लैंग्वेज इज ओनली लैंग्वेज दैट सीपीयू अंडरस्टैंड। सही है, मशीन लैंग्वेज की केवल एक ही लैंग्वेज है जो हमारे सीपीयू अंडरस्टैंड करता है, तो ये ट्रू है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। असेंबली लैंग्वेज इज कंसिडर्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये फॉल्स है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता, यह एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट बोथ ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। ये सही है, ट्रू, क्योंकि इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है एंड एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को इन अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंटैक्स एरर डज नॉट प्रिवेंट अ प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो सिंटैक्स एरर है वो प्रिवेंट करता है प्रोग्राम को कंपाइल या एग्जीक्यूट होने में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस एंड मैकओएस और ऑल एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये गलत है, क्योंकि विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस एंड मैकओएस आर ऑल एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ईमेल प्रोग्राम आर
वेब ब्राउजर एंड गेम्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। ये फॉल्स है क्योंकि ये सब एग्जांपल यूटिलिटी प्रोग्राम का नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट आंसर को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द मेन मेमोरी एंड द सेकेंड स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर डिफर फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि मेन मेमोरी या सेकेंड स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, तो चलिए जानते हैं। पहला, टेम्पोररी होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम करेंटली इन यूज। मेन मेमोरी में क्या होता है, वो डेटा एंड प्रोग्राम को टेम्पोररी होल्ड करता है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में, पॉइंट नंबर 1, स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है कि स्टोर करता है डेटा एंड प्रोग्राम को परमानेंटली। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में क्या होता है कि डेटा लॉस हो जाता है व्हेन पावर इज ऑफ। जब पावर ऑफ करते हैं डेटा लॉस हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी स्टोरेज में नॉट वोलेटाइल डेटा इज रिटेन विदाउट पावर। इसमें हमारा डेटा लॉस नहीं होता जब हम लोग पावर ऑफ करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इन मेन मेमोरी वेरी फास्ट एक्सेस, ये बहुत ही फास्ट होता है, काम करता है। पॉइंट नंबर 3, इन सेकेंडरी स्टोरेज, ये बहुत ही स्लोअर काम करता है। ठीक है, स्लोअर एक्सेस। अब हमारे देखते हैं पॉइंट नंबर 4, मेन मेमोरी में यूजुअली स्मॉलर, ये बहुत स्मॉलर होता है। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4, इन सेकेंडरी से यूजुअली लार्ज, ये बहुत बड़ा, इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। अब एग्जांपल देखते हैं मेन मेमोरी का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जांपल देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 में सेकेंडरी स्टोरेज का, तो इसका होगा HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नंबर डज अ बिट दैट इज टर्न्ड ऑन रिप्रेजेंट। कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है बिट, बीट में कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है जब टर्न ऑन होता है। ठीक है, एंड व्हाट नंबर डज अ बीट दैट इज टर्न ऑफ होता है तो कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब बीट दैट इज टर्न ऑन रिप्रेजेंट द नंबर 1, द नंबर 1। जो बीट मतलब जब हमारा टर्न ऑन होता है, जब हमारा टर्न ऑन होता है तो वो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, और जब हमारा बीट दैट इज टर्न ऑफ तो वो हमारा नंबर 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ASCII। कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ASCII में। नेम द कैरेक्टर सेट दैट एड्रेस दिस लिमिटेशन, हमको नेम लिखना है कैरेक्टर सेट को जो एड्रेस करते हैं इस लिमिटेशन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। द ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यूज करता है 7 बीट्स को टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर अलाउइंग फॉर 128 डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम डेसिमल 0 to 127, जिसमें शामिल होता है वो इंक्लूड क्या क्या करता है, कंट्रोल कैरेक्टर 0 to 31 एंड 127, प्रिंटेबल कैरेक्टर 32 to 126, okay, and English letter capital A C capital Z, small a small z, digits 0 to 9, punctuation and symbol and space कैरेक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि ASCII का लिमिटेशंस क्या है। देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ASM, इट कैन ओनली रिप्रेजेंट बेसिक इंग्लिश कैरेक्टर, नो एसेंटेड लेटर इमोजी और कैरेक्टर फ्रॉम अदर लैंग्वेज। ये केवल क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिक इंग्लिश कैरेक्टर। इसमें कभी भी इसमें एसेंटेड लेटर्स नहीं होते, इमोजीज नहीं होते, और कैरेक्टर्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज के कैरेक्टर्स भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन जो किसी प्रोग्राम में लिखे जाते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है स्टेटमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर शॉर्ट वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज फॉर। जो शॉर्ट वर्ड यूज होता है असेंबली लैंग्वेज में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं इसका। इन असेंबली लैंग्वेज शॉर्ट वर्ड दैट रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड मेनेमॉनिक्स। जो असेंबली लैंग्वेज में शॉर्ट वर्ड यूज होते हैं उसे हम लोग मेनेमॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम एट वंस इनटू मशीन कोड। ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। पॉइंट नंबर 1, इन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। ये ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है कोड को लाइन बाय लाइन। पॉइंट नंबर 1, इन कंपाइलर। पॉइंट नंबर 2, इन कंपाइलर फास्टर आफ्टर कंपाइलेशन सिंस द कोड इज ऑलरेडी ट्रांसफर। ये कंपाइल करने के बाद बहुत फास्ट काम करता है, इसका एग्जीक्यूशन स्पीड। अब इसमें पॉइंट नंबर 2, इन इंटरप्रेटर स्लोअर, क्योंकि इसमें हर एक लाइन को एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए इसमें एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इन कंपाइलर सो ऑल एरर आफ्टर कंपाइल। इसमें क्या होता है कि इसमें एरर जो शो किया जाता है कंपाइल के बाद शो किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, एंड इन इंटरप्रेटर स्टॉप एंड शो एरर एज सुन। इसमें लाइन बाय लाइन एरर को शो किया जाता है, एक ही बार एरर को नहीं शो किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, इन कंपाइलर जनरेट अ सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट इज .exe। इसका जो आउटपुट होता है वो जनरेट कहाँ होता है, एक सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल में होता है जिसमें क्या कहते हैं, .exe कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, इन इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस सेपरेट एग्जीक्यूटेबल। इसमें किसी भी सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल का जरूरत नहीं होता आउटपुट के लिए। पॉइंट नंबर 5, इन कंपाइलर, इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग कंपाइल करते हैं, जिसमें सी सी प्लस प्लस जावा इन सब लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम के कोड को कंपाइल करते हैं। और पॉइंट नंबर 5, इन इंटरप्रेटर एग्जांपल पाइथन जावास्क्रिप्ट, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको हम लोग इंटरप्रेटर के हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। किस तरह के सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, और उसके कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम है विंडोज, लिनक्स, मैकोस, एंड्रॉइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 8,
Question number 8, but look at the ASCII chart in appendix C and determine the code of the first printable character. A space the कैपिटल ए कैरेक्टर एंड द स्मॉल ए कैरेक्टर। इसमें बोल रहा है कि जब आप लोग टॉनी कैट स्टार्टिंग में और भी पाइथन का बुक देखिएगा तो उसमें अपेंडिक्स में क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर का उसका अपना कोड दिया होता है, ठीक है। वहां पे आप देखिएगा तो पता चलेगा कि स्पेस के लिए कोड दिया हुआ है 58, कैपिटल ए के लिए कोड दिया है 91 एंड स्मॉल ए के लिए कोड दिया गया है 123। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। यूज द इंटरनेट टू रिसर्च द हिस्ट्री ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आपको इंटरनेट का यूज करके रिसर्च करना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द क्रिएटर ऑफ पाइथन एंड व्हाट डज हिज टाइटल ऑफ बीडीएफएल मीन। मतलब क्रिएटर कौन है पाइथन के और ये जो टाइटल है बीडीएफएल उससे क्या मीनिंग है। सेकेंड पॉइंट है, व्हाट इज द जेन ऑफ पाइथन, जेन ऑफ पाइथन क्या है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन 3, कौन से ईयर में पाइथन 3 रिलीज होता है। एंड इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन 2, कौन से ईयर में पाइथन का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट का, गाइडो वेन रोजन वाज द क्रिएटर ऑफ पाइथन एंड हिज टाइटल ऑफ बीडीएफएल मीन बेनोवेलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ। गाइडो वेन रोजन क्रिएटर है पाइथन के और उनका जो टाइटल है बीडीएफएल का मीन है बेनोवेलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ। दिस टाइटल इंप्लाइज दैट ही रिटेन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ओवर द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये जो अल्टीमेट डिसीजन लेते हैं, लास्ट डिसीजन, वो लैंग्वेज के डेवलपमेंट के हिसाब से लेते हैं, जबकि जो बाकी बार डिसीजन लेते हैं वो कम्युनिटी के while remaining open and considerate to community figure। जो बाकी बार डिसीजन लेते हैं वो कम्युनिटी के फीडबैक पे लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द जेन ऑफ पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन पाइथन। जेन ऑफ पाइथन क्या है, जेन ऑफ पाइथन कलेक्शन ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसका कम फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, जब हम लोग राइटिंग करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को पाइथन में, और उसके ऑथर है टिम पीटर्स। The first version of Python 2.0 was released on October 16, 2000 and the first version of Python 3.0 was released on December 3, 2008। आपको इसमें समझने में जो भी प्रॉब्लम होगा आप इस कमेंट करिएगा, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।